मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है हमारे चिंतन के क्षण में। चिंतन का क्षण यह है मित्र कि हमारे बहुत से बंधु बांधव बहनें मित्र इस बात में उलझ जाते हैं कि हमको क्या, हम शाकाहारी हैं तो, या गायत्री जप करते हैं तो, या फिर ऐसे ही कुछ सात्विक जप करते हैं तो तामसिक वस्तु खाना चाहिए क्या। तो पहले तो सबसे पहले भ्रम आपके मन में ये बैठ गया है मित्र कि ये कोई तामसिक है और कोई राजसिक है और कोई सात्विक है। मित्रों, जब इस औषधि का, इस संसार में जब इस वनस्पति का जब आविर्भाव हुआ तो वो अपने अपने गुणों के साथ होता है और हर का शरीर, हर का पाचक रस और हर के अपने जो शरीर को एक्सेप्ट करने की तरीका है वो सब के लिए भिन्न है। मेरे एक मित्र ने पूछा, प्याज जो है ये साधकों के लिए त्याज्य है गुरुजी। मैंने प्याज नहीं खाया, मैं प्याज नहीं खाता हूँ। अच्छा, पर जीवन में बड़ी तकलीफ़ें हैं, शरीर में बड़ी दर्द है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आपके प्याज नहीं खाने से आपके शरीर में दर्द हो गया और बीमारियाँ हो गई, शरीर में गांठ गांठ में आपका दर्द आ गया। अच्छा, मैंने लहसुन नहीं खाया, लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अदरक खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, तेजपत्र खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, दालचीनी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, वगैरह वगैरह ढेर सारे लिस्ट। और वो तमाम तरह कहते हैं कि साधकों को तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे वैसे कहाँ से सुन रखा है भगवान जाने। यम 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 के विषय में यम क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, अनुशासन क्या कहते हैं। तो मित्रों, मेरी तो सलाह ये है कि आप ठीक से वेद का अध्ययन करो। उस वेद का अध्ययन मत करना जो बीच में सामंतवादी युगों में स्टार्ट हो गया, जो बीच में लोगों ने अलग अलग अपने अपने अनुसार से वेदों को परिभाषित करना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने अपने हिसाब से देखना शुरू कर दिया। आप उसकी वेद मत पढ़ना। एक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, सूर्य का अस्त हो जाता है, मैं ऐसे सूर्य को क्यों प्रणाम करूं? देखो ना, शाम का 6 बजा है, सूर्य अस्त हो गया। आप कहते हो सूर्य इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पावर है, वो तो अस्त हो जाता है। तो मित्रों, ये आधा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो जाता है। तो जब तक आपको इस वनस्पति के रहस्य पता ना चल जाए, आप जब तक इसके डॉक्टर्स ना बन जाओ, जब तक आप ये ना जान जाओ कि कौन सी वनस्पति में कौन सा रस रसायन का संगठन है और वह रस रसायन या भौतिक पदार्थ या उसके प्रोटीन या वसा हमारे शरीर में क्या क्या इफेक्ट डालती है, ज्ञान पक्षों को समझिए, इसके विज्ञान पक्षों को समझिए। लोगों ने कह दिया कि आप अदरक खाओगे तो इससे गर्मी उत्पन्न होगा। तो मित्रों, वो किस पक्ष में कहा, कब कहा, और आप उस झुनझुने को पकड़ के बैठ गए, आप उसके चक्कर में फंस गए, मार्केटिंग वाले के चक्कर में फंस गए। किसी ने कहा कि ये एक वस्तु है, इसका चंदन लगा लो भगवान दिख जाएगा। तो आप भगवान दिखे ना दिखे उस चंदन लगाने में मगन हो गए। चंदन लगाओ दिख जाएगा। अदरक छोड़ो और साधक बन गए, प्याज छोड़ो और साधक बन गए, वो अब मत खाओ लहसुन और साधक बन गए। तो साधक बने बने कुछ नहीं हो। छोटा बच्चा होता है, अभी बच्चा पैदा लिया है, उस बच्चे को माँ 2 बूंद दूध पिलाती है, 2 चम्मच पिला देती है, उसका आहार हो जाता है। बच्चा बड़ा होता है, छटाक पीने लगते हैं, बच्चा और बड़ा होता है, पाव पीने लगते, बच्चा बड़ा हो गया तो उसके मुंह में अन्न के दाने डाल देते हैं, बोलते अब ऊपरी आहार लेना शुरू कर। बच्चा और बड़ा हो गया तो वो दुनिया भर की फिर वो चिप मसाले और चाट पकौड़े सब खाने लग जाते हैं, उधर की शक्ति बढ़ती चली गई। बच्चा और बड़ा हो गया, फिर बोलते हैं कि जो आपका जिस हिसाब से आपको खाना है खाइए भैया। अब आप अनाप शनाप खाओगे तो गैस बनेगा, खट्टी डकारें आएंगे, पेट में जलन होगा, क्योंकि जठर रस कह रहा है कि आप गलत भोजन कर रहे हो। तो आप अपने शरीर के बाबत सतर्क हो जाइए, सावधान रहिए और सावधानी पूर्वक आप यह देखिए कि आपका शरीर क्या क्या चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और क्या क्या चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है। मित्र, एक ही फंडा है, किसी शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, उल्लेख नहीं हो सकता
कि ये खाएगा वो साधक नहीं होगा, ये खाएगा वो साधक होगा। और हमारे इस सनातन धर्म में तो और विशेषता है, हमारे इस हिंदू भाइयों की तो और विशेषता है। किसी ने वर्जिश किया, आप ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत कपड़ा मत पहनो, वैसा पहनो, वैसा चलो, वैसा देखो, वैसा देखो, वैसा देखो, वैसा करो, वैसा खाओ, वैसा पियो, तो एक पंथ का उदय हो गया। उसने कहा कि दुनिया के हर चीज़ खा लो और भगवान को प्राप्त कर लो। अघोरी आ गए। किसी ने कहा पका हुआ ही चीज़ खाइए, अत पका चीज़ कुछ भी मत खाइए। तो उन्होंने शमशान घाट की साधना शुरू कर दी, शमशान में पका हुआ मांस खाने लगा और ईश्वर को प्राप्त करने लगे। मित्रों, किसी ने कहा दूध तो एक गाय देती है, एक जानवर है, और दूध किसी ने कह दिया हड्डी से बनता है, किसी ने कह दिया रक्त से बनता है, और हमारे हिंदू भाई बहन तो दूध को बड़ा पवित्र मानते हैं। अब उधेड़ बुन में फंस गया, अरे ये हड्डी है कि मांस है कि रक्त है, क्या है? मेरे मित्रों, सारा चीज रासायनिक संगठन है, तत्वों का संगठन है। समझ जाइए, तत्वों का संगठन है। मेरे शरीर के लिए हड्डी भी उतनी जरूरत है जितनी रक्त की जरूरत है, जितनी मांस की जरूरत है, जितनी मज्जा की जरूरत है, जितनी मेधा की जरूरत है। मेरे शरीर को जरूरतें हैं जितनी निकिल की जरूरत है, जितनी सोना की जरूरत, जितनी आयरन की जरूरत है, उतनी ही अभ्रक की जरूरत है। तो अलग अलग संगठन है, अलग अलग मात्राएं होती हैं। खनिज लवणों की जरूरत है, जितना नमक की जरूरत है उतनी शक्कर की जरूरत है। जरूरतें हैं, लेकिन आप उसके अनुपात को बिगाड़ दोगे तो वो जहर बन जाता है, नुकसान कर देता है आपके शरीर के लिए। अब मान लीजिए आपने उपवास है, मैं कुछ नहीं खाया हूँ, मैं आज उपवास हूँ, और पेट के अंदर में चूहा कूद रहा है और खलबली कर रहा है, और अंदर में आपके सारे न्यूरॉन्स जो है, कोश का जो है वो कर, अरे बाप रे, कब खाओगे मेरे भाई, थोड़ा कुछ तो खा लो भाई, कब खाओगे यार, मैं तो भूख के मारे मर जा रहा हूँ। अब आँख दिखना कम हो गया, कान में सुनाना कम हो गया, मन व्याकुल हो गया, मेमोरी पावर लॉस हो गया। अब ऐसे में क्या जप करोगे यार? पूरा ध्यान तो पेट की तरफ हो गया। तब एक पंथ ने कहा कि खूब खा लो, उसके बाद भगवान का जप करो। तो उसने इतना खाया कि भगवान का जप करना ही भूल गए। खाए उसके बाद नींद पड़ गया, और फिर गैस फूल गई, पेट फूल गया, और पेट को पकड़ के बैठ गए, हाय करने लगे, बाप रे कितना, अरे यार पेट में तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठूस लिए। एक ने कहा पूरा खाली कर लो, एक ने कहा ठूस लो। तो मित्रों, इस भ्रम जाल से बाहर निकलिए, वस्तु को समझिए। यदि आप साधक हो, किसी भी जाति धर्म के मानने वाले हो, कोई भी उपासना पद्धति का मार्ग अपनाने वाले हो, शरीर का विज्ञान के अनुसार शरीर का भोजन, मन के विज्ञान के अनुसार मन का भोजन, चित्त के विज्ञान के अनुसार चित्त का भोजन, मस्तिष्क के विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क का भोजन, जो उसको स्वस्थ बनाता हो, जो उस देश काल के अनुरूप स्वस्थ बनाता हो। अब ठंड का दिन है, और मैं कहूँगा लस्सी पी लीजिए भाई साहब, ठंडी ठंडी लस्सी बड़ी फ़ायदेमंद होता है, पी के ज़रा देखना क्या होता है, मालूम हो जाएगा। एक व्यक्ति है, गर्मी के दिन में भी चाय काफ़ी पचा लेता है, उसको ज़रा आप ठंडी एक लस्सी पिला दो तो बीमार पड़ जाता है वो। आप कहोगे लस्सी तो शानदार चीज़ होता है, पर उसके लिए नहीं है। अब खान पान रहन सहन ने हमें इतना मटिया मेट कर दिया मित्र कि आजकल आप न ये इस चक्कर में फंसो कि हमको लहसुन खाना है कि नहीं खाना है, प्याज खाना है कि नहीं खाना है, सूंघना है कि नहीं सूंघना है, जिंजर खाना है कि नहीं खाना है, चाय पीनी है कि नहीं पीनी है, दालचीनी पीनी है कि नहीं पीनी है, तेज पत्ती मसाला में डाले कि ना डाले, क्या खाएं क्या ना खाएं। आजकल तो इतनी है कि जो भी सब्जियां आपको मिलते हैं सब रासायनिक पदार्थों से बना हुआ होता है, उसमें केमिकल डाला हुआ होता है, उसमें कई तरह के दवाएं डाल दी जाती है, कीटाणुनाशक छिड़काव की जाती है, एक एक अन्न के दाने में कीटाणुनाशक आजकल डला हुआ है। आप क्या ना खाओगे? हवा भी पी नहीं सकते, हवा प्रदूषण से भरा हुआ है, जहरीला हवा है, हवा को भी छान के पीना पड़ेगा, पानी को भी छान के पीना पड़ेगा। और आपके अन्न में तो इतनी रासायनिक पदार्थ डला हुआ है, इतनी कीटनाशक डला हुआ है कि आप जहर पियो ना पियो, आप एक रोज का रोज आप पॉइजन ले रहे हो। आपका शरीर उस पॉइजन को स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी का शरीर स्वीकार करता है, किसी का शरीर स्वीकार नहीं करता है। पॉइजनस हो गया है आजकल का वातावरण। तो मित्रों, आजकल का जो आहार है वो बिगड़ गया है, अन्न है बिगड़ गया है। अब पुराने चीज़ों को छोड़ दीजिए, छोड़ देना ही भला है। आप मत पकड़े रहिए आज से 1000 साल पहले जिन लोगों ने कहा
कह दिया कि भाई प्याज विदेश की वस्तु है, विदेश की वस्तु का त्याग कर दो। आज तो विदेश की वस्तु और देश की वस्तु क्या, आजकल तो अब होड़ लगी हुई है कि कौन किसका विदेशी वस्तु पहनता है, खाता है, पीता है, रहता है, उड़ता है, बिछाता है, चलता है, फिरता है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, उलझ जाओगे मित्र। और आप साधना के समय नहीं पहुँचोगे, जब के जब में नहीं पहुँचोगे। आप चाहे हरे राम कहो, हरे माधव कहो, हरे कृष्ण कहो और गायत्री मंत्र बोलो बोलो, चित्त शुद्ध हो, मन शुद्धता हो। अब आहार और विहार की अब बात छोड़ दीजिए। अब तो अन्न आपका ऐसा हो गया है कि न जाने क्या से क्या हो गया है। तो मित्र, मेरा तो मानना है, मैंने जीवन में तो इस बात का व्रत का पालन किया है कि जो मेरे शरीर का स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वो वस्तु लिया जाए, खाया जाए। जो मेरे रक्त रसायन के लिए उचित है, जो मेरे हड्डी और मांसपेशियों के लिए उचित है, जो मेरे शरीर के लिए बना है, जिस मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है, मुझको मैं वो आहार करूं। ये शरीर विज्ञान के अनुसार से मैं अपना आहार करूं, जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखे, चंगा रखे, भला रखे। और जो मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाए, मैं उसको हाथ जोड़ करके कह लूँ ये मेरे लिए नहीं बना है, वो आपके लिए हो सकता है। फिर शरीर और मन के बीच का जो संबंध है, शरीर और मन के बीच के संबंध में वायु का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण आ जाता है। तो आपका प्राणायाम है ना, छानने के लिए छन्नी प्राणायाम है ना। आजकल का जो समय में जिस वातावरण में आप रहते हो, जहाँ जिस जगह में रहते हो, उस जगह के अनुरूप आपको अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा मेरे मित्र। हिमालय क्षेत्र में जा कर के रहने वाले मेरे ऋषि सत्ताओं की चमड़ी बहुत मोटी हो जाता है, क्योंकि उसको ठंड में उसकी जो कोशिकाएं हैं सिकुड़ जाती है। वो बाहर के गर्मी में आएगा तो तड़प के मर जाएगा, क्योंकि उसकी चमड़ी बाहर की गर्मी को सहन न कर पाएगा। -डिग्री में रहने वाला मेरे ऋषि सत्ताएं, उसको मैं 40 डिग्री में ले आऊँ तो मछली की तरह से तड़प के मर जाएगा। उसको धीरे धीरे आदत बनाना पड़ेगा, क्रमशः उसके तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तो शरीर का विज्ञान है, वो शरीर के अनुसार चले। आहार का विज्ञान है, आहार के अनुसार चले। तो सबसे पहले यदि मेरे मित्र जिसको आहार में उलझना है, क्या खाएं और क्या ना खाएं में उलझना है, तो सबसे पहले तो अपने शरीर के बाबत समझे, वो अपने शरीर के विज्ञान को समझे, अपने शरीर के बायोलॉजिकल को समझे, अपने शरीर के ग्रंथियों को समझे, उसके शरीर के रस रसायन को समझे, अपने शरीर के अस्थि और मज्जाओं को समझे, अपने शरीर के रक्त रसायन के संगठन को समझे। पढ़े उसको और खूब पढ़े। उसके बाद वनस्पति विज्ञान को पढ़े, देखे तो कौन सा वनस्पति में क्या क्या गुण होता है, उसको खाने से क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है, क्या क्या क्रियाएं होती, कौन सा रासायनिक प्रक्रिया होता है, मेरे जठर रस किसको क्या पचाते हैं, मेरे पेट में कौन कौन सी रस रसायन बनते हैं, उसका क्या क्या क्रिया और प्रतिक्रिया होता है, उसकी किस तरह से मेरे किडनी में जा कर के फंक्शन करता है, और मेरे किडनी किस किस चीज़ के लिए माकुल बना हुआ है, और मैं कौन से वातावरण में रह रहा हूँ। मित्रों, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ 40 डिग्री 18 डिग्री से 40 डिग्री इस यहाँ का वातावरण रहता है, उसमें मेरा शरीर स्वस्थ रहता है। 18 से नीचे आता है तो मैं ठंड में बेचैन हो जाता हूँ, मेरे शरीर स्वीकार नहीं कर पाता है, मेरी त्वचाएं कहने लगती है क्या हो रहा है देखो तो ज़रा। और 40 से ज़्यादा होता है तो मैं गर्मी के मारे बेचैन हो जाता हूँ, मेरे पसीनाएं निकलने लगती है, पानी की कमी होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, और न जाने क्या से क्या उपद्रव हो जाती है। लेकिन वही मेरा एक बंधु ऐसा है जो लद्दाख में रहता है, जहाँ कभी प्लस डिग्री में नहीं आता, जहाँ का डिग्री ही 0 में आ जाए तो बड़ी बात हो जाती है, गर्मी हो जाती है। 2-4 डिग्री आ जाए तो उनको गर्मी लगने लगती है मित्रों। 10 डिग्री के आते तक वो अपने जो पढ़ा हुआ जो पहनते हैं, जो दुपट्टा पहनते हैं, उसको बाहर करने लगते हैं। और 15 डिग्री हो जाए तो कहते हैं बाप रे कितनी भयानक गर्मी आ गया। और मेरे लिए 18 डिग्री कितनी ठंडा है, वाह वाह कितनी ठंड का मौसम है, मज़ा आ गया, हम ये बोलते हैं। तो मित्रों, साधक मित्रों से मेरी एक ही आग्रह है कि आप वस्तु के इस भ्रमजाल से बाहर हो, मुक्त हो। जो आपका स्वाभाविक आहार है वो लो, जो आपका स्वाभाविक कपड़े वो पहनो, जो आपका स्वाभाविक जीवन है वो जियो। मैंने स्वाभाविक जो है आप उसको अंगीकार करो। इस मानसिक चित्त में उलझे में भ्रम में मत रहो कि ये मुझको ये करता है, ये मुझको ये करता है, वो मुझको ये करता है। माँ का दूध हम पीते हैं तो कभी ये नहीं पूछते मम्मी तूने क्या खाया था, मम्मी वो किस चीज़ का दूध बना है, मम्मी ने अदरक खाया क्या, मम्मी ने अदरक नहीं खाया क्या, मम्मी ने क्या खाया था कि जिसका दूध मैं पान करूं। मित्रों, रक्त से बनता दूध है और आप कहोगे मैं रक्त पी रहा हूं तो बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप रक्त नहीं पी रहे, आप दूध पी रहे हो, परिवर्तित हो गए दूध में, माँ की ममता में परिवर्तित हो गया है। तो मित्रों, जितने भी मेरे मित्र हैं साधना कम करते हैं, उलझन में ज़्यादा फंसे रह जाते हैं। साधना कम करते हैं, लोगों को बताने में ज़्यादा फंसे रह जाते हैं। साधना कम करते हैं, लोगों को दिखाने में ज़्यादा लग जाते हैं। साधना कम करते हैं, ये करे क्या ना करे, क्या खाए क्या ना पिए में वो उलझे रह जाते हैं। साधक को ऐसा नहीं खाना चाहिए, साधक को वैसा नहीं खाना चाहिए। एक मेरे मित्र आया मेरे घर में,
हम दोनों साथ साथ भोजन कर रहे थे। अब मेरे हमारे सब्जी में लहसुन डला हुआ था, प्याज थोड़ी सी डला हुआ था। उसने पूछा, आश्चर्य से पूछा, गुरुजी आप भी लहसुन प्याज खाते हो? मैं बोला आप भी, मतलब क्या है, मैं आदमी नहीं हूँ क्या? मेरा पेट नहीं है क्या? मेरी रक्त मज्जा नहीं है क्या? मेरी रक्त रसायन नहीं बनते हैं क्या? अरे भाई, बीपी का मरीज है, यदि लहसुन उनको दिया जाए तो उसके लिए औषधि हो जाता है, औषधि खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है लहसुन है कि प्याज है? आपका वो भी औषधि है वो। आप पैरासीटामॉल खाते हो, जानते हो पैरासीटामॉल क्या क्या से बना होता है? आप कितनी भी बीपी की दवाइयाँ लेते हो, जानते हो कौन कौन से रसायन से बना होता है? आपका जब सिर बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है, कोई बीमार पड़ जाते हो, वैक्सीन लेते हो, जानते हो क्या क्या चीज़ से बना होता है? तो मित्रों, आधा अधूरा ज्ञान सबसे सत्यानाशी ज्ञान होता है। मित्रों, मैंने बायोलॉजी पढ़ी है, मैंने जीव विज्ञान पढ़ी है, मैंने शरीर विज्ञान पढ़ा है, मैंने वनस्पति विज्ञान पढ़ा है, काफ़ी पढ़ा है मैंने। मैं और पढ़ने जा रहा हूँ, और ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। मैं जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ मुझे लगता है मैं उतना ही कम जानता हूँ। हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है अरे मैं तो भी कोशिकाओं के बारे में कुछ जाना ही नहीं। मित्रों, जब मैं आहार विज्ञान पर रिसर्च कर रहा था, किसी ने कहा क्या खाएं क्या ना खाएं, मेरा दिमाग खराब हो गया। मित्रों, खाने का वस्तु है, जो रुच जाता है खा लो ना, जो पचा लेता है खा लो ना, जो हजम हो जाता है खा लो ना, जो हजम नहीं होता है मत खाओ। बोले नहीं ये ना, मैं प्याज मेरा दिमाग खराब कर देता है। अच्छा, तो प्याज नहीं खाओगे तो आपका दिमाग खराब कभी नहीं होगा क्या? तो फिर आप तब तो फिर आप हो गए, फिर बहुत बड़ी चीज़ बन गए। तब तो वस्तु, कितने वस्तु को छोड़ोगे, क्या क्या छोड़ दोगे? यह प्याज, बाजार का प्याज, इस प्याज का जो गंध निकलता है, रसायन निकलता है, हवा में मिल जाता है, और प्याज से ज़्यादा असरकारक होता है उसका गंध, क्योंकि उसकी गंध में सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। आपका प्याज तो भौतिक पदार्थ है, और प्याज से निकलने वाला जो गंध होते हैं वो सूक्ष्म पदार्थ है, और प्याज से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली उसका गंध हो जाता है। लहसुन तो आपका भौतिक पदार्थ है, लहसुन से निकलने जो गंध है वो सूक्ष्म पदार्थ है। वो सूक्ष्म से जो एनर्जी जो निकलता है, केमिकल, वो आपके लहसुन से कई गुना ज़्यादा असरकारक होता है। अब क्या करोगे? आपकी इस हवा में तो लहसुन का गंध है, प्याज का गंध है, अदरक का गंध है, जितने भी यहाँ पौधे उसका गंध है। अब क्या कर लोगे? सांस नहीं लोगे क्या? गुरुजी कह देगा सांस मत लो, तो फिर सांस मत लो। लेकिन वो नहीं कहेंगे, मार्केट में फंस गए हो। वो बहुत बड़ा पंडित जी था गुरुजी, बहुत बड़े पहुँचे हुए साधु था गुरुजी, वो बहुत बड़े तपस्वी था गुरुजी, वो बहुत बड़े वेद का जानकार है गुरुजी, वे बहुत धर्माचार्य है गुरुजी। होंगे, मैंने मना कब कर रखा है, नहीं होंगे। पर आप तो बेवकूफ़ मत बनिए। अब तो ज़माना बदल गया है, एजुकेशन का ज़माना है, शिक्षा का है, सबके पास पढ़े लिखे हैं, सबके पास ज्ञान है। आज इतना ज़्यादा प्रयोग है, इतना ज़्यादा ज्ञान है, तो अब तो ज्ञान के माध्यम से स्वीकार करो मेरे मित्र। आप तो पढ़े लिखे हो, मेरा कोई अनपढ़ संबंधु कोई स्वीकार करता है, मेरे समझ में आ जाता है। लेकिन अब तो ज़माना पढ़े लिखे का है, अब तो पढ़े लिखे हो, सब पढ़े लिखे हैं। अब तो कौन अनपढ़ रह गया है? पैसे का हिसाब तो बड़े अच्छे लगा लेते हो, आपको कोई गाली देता है तो उसका जवाब बड़े अच्छे से दे लेते हो। तो मित्र, चाहे आप कोई भी आप पंथ के मानने वाले हो, ग्रंथ के मानने वाले हो, किसी भी तरह से चलने वाले हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे शरीर के जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है वो मेरे लिए उत्तम है। जो मेरे शरीर और मेरे मन के बीच में व्यवधान न उत्पन्न करे वो मेरे आहार उत्तम है। जो मेरे शरीर, मेरे मन और मेरे चित्त के बीच में कोई खलल पैदा ना करे, मेरे लिए वो उत्तम है। जो मेरे शरीर, जो मेरा मन, मेरा चित्त और मेरे आंतरिक संसार के लिए जो माकूल है वो मेरे लिए उत्तम है। एक बंदा गुड़ खाता है, शुगर का मरीज बन जाता है। एक शुगर का मरीज गुड़ खाता है, होश में आ जाता है। अब बताइए क्या किसके लिए उत्तम है? एक व्यक्ति तड़प रहा था, उसका बीपी लो हो गया था, साधक था, गुरु ने कह रखा था कि लहसुन त्याज्य है, मत खाना। वहाँ कोई आसपास में कोई औषधि का दुकान नहीं था, मर रहा था वो व्यक्ति। दुर्भाग्य से मैं वहाँ पहुँचा, मैं कहीं दूसरे काम में जा रहा था। लोगों ने हाय तौबा मचा रखी थी। मैंने पूछा क्या हो गया भाई साहब? तो उसने कहा इसे इतना लो बीपी हो गया कि बेहोश होने जा रहा है। तो मैंने पूछा घर में किचन में लहसुन है क्या? बोले इसके किचन में लहसुन नहीं रहते हैं। मेरे पड़ोस के किचन में है क्या? बोले कि वो दूसरी जात का है। अरे चमड़ी का जात हो गया, अब चमड़ी दिखने लगा, वहाँ आदमी मर जाएगा।
अब उसको चमड़ी का रंग दिखाई देने लगा, उसको जाति दिखाई देने लगा। मैं बोला ये चमड़ी और जाति को छोड़ो, ये जो जो दवा बनाया है, जानते हो कौन से जात के लोगों ने दवा बना दी होगी? तब तो दवा आप गटाक से खा लेते हो, मेडिकल से जाते हो और अपनी आहार में उदर में भर लेते, पूछते हो कि किस जाति के लोगों ने दवा बना दी होगी। छोड़ो इसको। और मैंने लहसुन मंगाया उसको और बोला मेरी बहन की शहद है क्या? तो लहसुन और शहद के दोनों को परिपाक के दोनों को रस निकाला, दोनों को मिलाया, उसको पिलाया। 3 खुराक दी मित्रों। वह व्यक्ति खड़ा होकर उठ के खड़ा हो गया, बैठा कि आज के बाद तो ये मैं लहसुन नहीं खाने वाले बकवास चीज़ को मानूंगा नहीं। मेरे तो प्राण निकल गया था जब मैं बीपी का मरीज हूँ। औषधि है, लो, आपका है वो, आपके शरीर की ज़रूरतें हैं, ले लीजिए। मन की ज़रूरतें से चीज़ से आप ले लेते हो ना। तन को ज़रूरत को तन को लो, मन का ज़रूरत है मन को लो, आत्मा की ज़रूरत है आपका आत्मा को लो, बुद्धि की ज़रूरत है बुद्धि को लो। तो मित्रों, आज के इस युग में, आज का हमारा इस विज्ञान युग में, कोई बंदा जब यह मुझसे कहता है कि गुरुजी हम क्या खाएं ना खाएं, तो मुझे बड़े दुख और तकलीफ होता है कि मेरे मित्र, आप पढ़े लिखे ज़माने में रहते, विज्ञान के ज़माने में रहते, ये पूछना हास्यास्पद है। खुद समझिए, खुद पढ़िए और खुद जानिए और खुद अपने लिए मानक तैयार कीजिए। आप क्या खाओगे मैं नहीं बता सकता, मैं क्या खाऊंगा आप मुझको नहीं बता सकते, क्योंकि आपका आहार आपके लिए, मेरा आहार मेरे लिए है। मैं क्या सोचूंगा आप नहीं बता सकते, मैं क्या, आपको क्या सोचना मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सोचना मेरे अंदर की मामला है। कौन सा ध्यान, कौन सा विधि मुझे सुख कर लगता है आप नहीं बता सकते। उसी तरह से आपके लिए कौन सा सुख कर ध्यान विधि होगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपका आंतरिक मामला है। किसकी उपासना करोगे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपका आंतरिक मामला है। किसका मैं उपासना करूंगा आप नहीं बता सकते मुझे, क्योंकि मेरी वो आंतरिक मामला है। कौन सा चीज़ मुझे सुख कर लगता है, प्रीतिकर लगता है, कौन मुझे डराता है, धमकाता है, आप नहीं बता सकते उसको। उसी तरह से आपके बाबत मैं नहीं बता सकता हूँ। मित्रों, जागिए, होश से भरिए अपने को। जब होश से भरेंगे तो आपको सारा चीज़ साफ साफ और सही सही दिखाई देगा। होश का विज्ञान को आप पकड़िए, ज्ञान का विज्ञान को पकड़िए, विज्ञान को पकड़िए। उसके बाद जब आप समझ जाओ, इस साइकोलॉजी से जब बाहर निकल जाओ, तब साधक बनिए, तब साधना कीजिए। उसके बाद फिर वो तब आपके लिए उत्तम, तब वो साधना आपके लिए उत्तम मार्ग को पकड़िए। मित्रों, तो मेरे जितने भी साधक बंधु बांधव हैं, जितने भी हैं, वे इस आहार विज्ञान की जो भ्रम से है उससे बाहर निकले। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं आप हमारे लिए बना हुआ है, वो हमारे अनुकूलन जो हो हमारे लिए है, और हमारे अनुकूलन नहीं बैठता तो हमारे लिए नहीं है। उसका सीधा सीधा एक ही फंडा है। यदि 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 ठंडा पानी मुझे नुकसान करता है तो मैं गर्म पानी पीऊँ, गर्म पानी मुझे नुकसान करता है तो मैं सामान्य पानी पीऊँ, सामान्य पानी। यदि मैं भी RO का पानी पी लेता हूँ, छान कर पी लेता हूँ तो मुझको लाभ करता है, मैं उसको पी लूँ। लेकिन मैं गंदे पानी यदि मुझे लाभ करता है मैं उसको पी लूँ। यानी आपका शरीर आपका क्या एक्सेप्ट करती है, किस वातावरण में आप रहते हैं, किस तरह से आपका रहन सहन है, किस तरह से आपका खान पान है, किस तरह से आपकी जीवन शैलियाँ हैं, क्या आपके मानसिक, क्योंकि मन से आपका शरीर बहुत प्रभावित होता है। आपके मन में यदि बात बैठ गया है प्याज में खाने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता। मित्र, मेरा धर्म कभी भ्रष्ट होता ही नहीं। धर्म होता है, धर्म माने कर्म, कर्म का नाम होता है धर्म। आपका यदि उचित कर्म है, सही कर्म है तो धर्म हो गया, निकृष्ट कर्म है तो अधर्म हो गया। प्याज खाने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, लहसुन खाने से भ्रष्ट नहीं होता, टमाटर खाने से भ्रष्ट नहीं होता, बैंगन खाने से भ्रष्ट नहीं होता, अरबी खाने से भ्रष्ट नहीं होता। ये हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। मित्र, मैं पथरी का बन जाता है यदि मैं पालक खाता हूँ। तो पालक एक व्यक्ति खाता है तो उसके शरीर में उसकी पेशाब खुल के निकलता है। एक व्यक्ति उसी पालक को खाता है तो पथरी का शिकार हो जाता है। तो आप अपने अनुकूलन देखिए ना, आपके शरीर क्या मांगता है, आपके शरीर क्या कहता है, आपके शरीर की क्या ज़रूरतें हैं। मात्रा उतनी हो, उचित मात्रा हो, बैलेंस में हो। तो यदि आपका खान पान बैलेंस में होगा, रहन सहन बैलेंस में होगा, मन बैलेंस में होगा, तो सारा चीज़ बैलेंस में होगा। तो मित्रों, पहले से पूर्व से आग्रह जो है, पूर्व में जो चित्त में बात बैठ गई है उसे निकाल बाहर करो। और उसको निकाल बाहर करने का एक ही अच्छा तरीका है, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत करना निकाल बाहर, उसके बाबत संपूर्णता में जानकारी इकट्ठा करें, विस्तार से जानकारी इकट्ठा करें। जब विस्तार से हम उसको जानेंगे, जब उसके भीतर में जब पहुँचेंगे, जब भीतर में पहुँचेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आप जानोगे उसकी दिव्यता को। आप जब प्याज की दिव्यता को जानोगे तो कहोगे अद्भुत चीज़ है ये तो। जब लहसुन की दिव्यता को जानोगे तो कहोगे अरे ये तो कितने शानदार चीज़ है।
जब आप अदरक की दिव्यता को जानोगे तो कहोगे अरे बाप रे, इतनी चीज़ें मैं मिस कर रहा था। तुलसी की आप दिव्यता को जानोगे तो कहोगे अरे अद्भुत चीज़ें हैं। जब कमल की दिव्यता को जानोगे तो कहोगे तो इससे दुनिया में और क्या अद्भुत हो सकता है। दूबी का रस, जो एक दूबी जो पैर के नीचे कुचल दी जाती है, दूबी का रस मेरे लिए, प्राण के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए कितनी संजीवनी औषधियाँ बन जाती हैं। तो मित्रों, जब तक आप वनस्पति के बारे में उसके रहस्य को नहीं जानते हो, तब तक आप मानसिक भ्रम में मत पड़े रहो, अपने को बाहर करो। तो सीधी सीधी फंडा है, यदि मैंने विज्ञान नहीं पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं शरीर विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं क्रिया विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं रसायन विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं भौतिक विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं गणित बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, प्रोटॉन को नहीं जानता हूँ, न्यूट्रॉन को नहीं जानता हूँ, प्रोटीन, वसा इत्यादि को नहीं जानता हूँ, क्षार को नहीं जानता हूँ, अम्ल को नहीं जानता हूँ, वसा को नहीं जानता हूँ, कौन से पदार्थ कैसे बनते, क्या क्या केमिकल घटक है, मेरे शरीर में जठर में क्या प्रभावित होगा, उसकी क्या केमिकल होगा, मैं नहीं जानता हूँ। तो मेरे लिए सबसे आसान और सुविधाजनक रास्ता वही है कि मेरे शरीर को जो भा जाता है, फिट हो जाता है, मेरे पाचक रस जिसको पचा लेता है, मेरे शरीर में कोई अंट शंड उत्पन्न नहीं होता है, तो वो आहार मेरे लिए उत्तम। और जो मैं जिसको मैं खा लूँ, मेरे शरीर बिगड़ जाए, मेरा मन बिगड़ जाए, मेरा अध्यात्म बिगड़ जाए, वो मेरे लिए त्याज्य, बेकार। एक फंडा अपना लो, देख लो भैया, 1 महीना खा करके अलग अलग चीज़ों को, एक ही चीज़ खाना। मैंने इसके लिए क्या किया, अपने जीवन में एक प्रयोग किया, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कई बार बीमार पड़ जाता हूँ प्रयोग करने के चक्कर में। किसी ने कहा एक बड़ा पंडित जी था, बहुत शास्त्रज्ञ था, बहुत वेदज्ञ थे, और लोगों को बता रहे थे। उन्होंने कहा, मैं उस समय मुझे लगता है मैं 40 वर्ष का रहूँगा, कि टमाटर साधकों को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मैं बोला क्यों नहीं खाना चाहिए? बोला नहीं खाना चाहिए, त्याज्य है। प्याज और लहसुन त्याज्य है। अच्छा, त्याज्य है, अदरक भी त्याज्य है, दालचीनी भी त्याज्य है, तेजपत्र भी त्याज्य है। अब मैंने सोचा त्याज्य क्यों है ये, तो मैंने क्या किया, एक रस व्रत शुरू किया। देखा कि मैं 24 दिन तक यदि मैं टमाटर का रस पीता हूं तो मेरे शरीर में क्या प्रभाव होता है। तो मैंने 6 दिन पहले अपने शरीर को खाली करना शुरू किया। 6 दिन पहले से मैं बारी बारी से अपने समय को घटाता गया। आहार को दिन में 2 बार लेता था, उसको 1 बार किया। अब 1 बार का आहार को मैं दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाया। अब जो थोड़ा थोड़ा खाता उसको धीरे धीरे बंद किया। 6 दिन में ऐसा हो गया कि मैंने आहार बंद कर दिया। जल, और एक दिन मैंने पूरा जल लिया, 24 घंटे जल पीता रहा, ताकि जो भी शरीर का हो और भी वो निकल जाए। और उसके दूसरा दिन फिर मैंने क्या किया, दाल, चीनी, केवल चीनी और जल दोनों को ORS बना करके मैंने लेना शुरू किया, ताकि मेरे शरीर का जो पानी की कमी था वो पूर्ण हो जाए। अब मैं 8 दिन में तैयार हो गया। 9वें दिन से मैंने 1 कप जूस से शुरू किया अपना व्रत। 1 कप लिया, फिर बढ़ाया, फिर 1 गिलास किया, ऐसे करते करते फिर 2 बार तक बढ़ाया। और मैं 24 दिन तक उस एक रस को पान करके देखा कि मेरे शरीर में क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, मेरे अध्यात्म में क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, मेरी जीवनी शक्ति में क्या प्रभावित हो रहे हैं, और मेरे साधना में क्या प्रभाव कर रहे हैं। मैंने मित्र इसको पूरे प्रैक्टिकल में जब उतारा तो मैंने सोचा कि हे भगवान, ये आधे अधूरे ज्ञान दे करके लोगों को भ्रमित करने वाले मेरे महान भावों को मेरी माँ सरस्वती बुद्धि दे, उन्हें सद्बुद्धि दे। लोगों को इस तरह से भ्रम जाल में ना डाले करें कि ये फलाना त्याज्य फलाना त्याज्य है। जरा उसको प्रयोग तो करो, देखो तो सही कि उसके में क्या क्या गुण है, आपके लिए उपयुक्त है नहीं, जानो तो सही। तो मित्रों, मेरे जितने भी ऐसे मित्र हैं, ये ऐसे भी धर्माचार्य हैं, ऐसे भी मठाधीश्वर हैं, ऐसे जो दुष्प्रचार करते रहे हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, साधक को ये करनी है, वो करनी है। और मैं ये कहता हूँ ना, आपने एक सफेद कपड़ा पहन ले, इससे आपका मन सफेद नहीं हुआ। मन तो श्वेत तभी होगा जब अंदर से आपकी सद्भावना जगेगी। आपका हार्ट शुद्धि तभी हो जाएगा जब सद्भावना में जब आ जाएंगे आप। तब तो आपका शरीर वही मांग करने लगेगा जो आपके अनुरूप होगा। अभी आपके मन में कामना है, वासना है, सेक्स है, तो वो मांगेगा प्याज को, मांगेगा अदरक को, मांगेगा लहसुन को, मांगेगा काली मिर्च को, वो मांगेगा गुड़ को। वो तो मांग करेगा ही शरीर आपका, क्योंकि आपके मन के भीतर में सेक्स बढ़ रहा है। और वो उस प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या चाहिए,
उस प्रोस्टेट ग्लैंड को जो औषधि चाहिए, जो उसको दवा चाहिए, वो चाहिए ना, वो मांग तो करेगा ना। तो यहाँ सारे मित्रों मन की साइकोलॉजी के हैं। आप मन के साइकोलॉजी को ज़रा भली भांति समझ जाएंगे तो फिर साधना के विज्ञान को आप समझने में कामयाब बन जाएंगे। और मन के साइकोलॉजी को समझ जाइए, फिर आप आहार की साइकोलॉजी को समझना, और आहार और विहार को साइकोलॉजी के बिना समझे साधना विज्ञान में मत उतरना, मेरा तो सलाह है। साधना में तभी उतरिए जब आहार की साइकोलॉजी और मन की साइकोलॉजी दोनों को भली भांति अध्ययन करें, फिर जाने समझे परखें, उसके बाद आप अपने जीवन को साधना में बनाएं। आपके साधना में सफल हो, इसी मनोकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।